बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 6 चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एटम का जो ढांचा है उसके बारे में ये चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ हमें बताया ये गया है कि वी हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट, हमने छठी जमात में ये पढ़ा है कि ये पढ़ चुके हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये एटम की डेफिनेशन यहाँ पे हमें बता दी गई है, तो आप लोग इसको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं, इसको यहीं से याद कर लेना है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मादा का सबसे छोटे से छोटा जो पार्टिकल होता है यानी ज़र्रा होता है वो एटम होता है। दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ादाना तौर पर अपना जो वजूद है वो बरकरार ना रख सके, ठीक है, उसे एटम बोलते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, हर एक चीज़ जो कायनात में बनी है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो एटम से मिलकर बनी है। आवर बॉडी इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेवरल ट्रिलियंस ऑफ एटम्स, हमारी जो बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, ये भी कई ट्रिलियन एटम से मिलकर बना है, यानी खरबों एटम से मिलकर बना है। अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस गेव द आइडिया ऑफ एटम फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर था, फ़लसफ़ी था, जिसका नाम डेमोक्रेटस था, उसने आइडिया दिया, ये ख्याल या तसव्वुर दिया एटम का पहली दफ़ा। देन इन 19th सेंचुरी, फिर 19वीं सदी में जॉन डाल्टन फ्रॉम इंग्लैंड, जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से था, प्रेजेंटेड द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, उसने पहला एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स, उसके मुताबिक जो भी मादे होते हैं, कोई भी मादा जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड, एटम जो है वो ना ही पैदा किया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही उसको तबाह किया जा सकता है। 6.1 टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे इसका, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इज़ देयर एनी पार्टिकल स्मॉलर देन एटम, क्या एटम से भी छोटे कोई पार्टिकल्स हैं यानी ज़र्रे हैं? श्योर, यकीनन, देयर इज़, हैं। एटम्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, एटम जो होता है वो एटम से भी छोटे ज़र्रात से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बनता है, और एटम से फिर आगे जो है वो मॉलिक्यूल बनता है, या जिसको भी हम कहें मैटर बनता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन यहाँ पे हमें बता दी कि जो सेंट्रल पार्ट होता है, मरकज़ी हिस्सा जो होता है या दरमियान वाला हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब 3 ज़र्रात हैं, ठीक है, 3 जो है वो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर एटम बना होता है। यहाँ तक पैराग्राफ को मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ अभी। उन ज़र्रात का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस क्या है? जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, मरकज़ी हिस्सा होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये ऑब्जेक्टिवली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में से कोई ना कोई जो है वो बात पिक की जा सकती है, MCQ बनाया जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको गौर से पढ़ना है और याद भी रखना है। इट्स मैस इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका जो मैस है वो बहुत थोड़ा होता है। अब प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, अब आती है इसके सेंट्रल पार्ट में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी, ठीक है, यानी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अब जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर उतने ही उसके गिर्द क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं। इट हैज़ अ मैस 1837 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन से जो मैस है वो कितना ज़्यादा होता है इसका? प्रोटॉन का 1837, 1837 गुना, ठीक है। न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये
किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन का उसने हमें बता दिया कि जो प्रोटॉन्स हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इनकी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है, लेकिन इनका जो मैस होता है वो 1837 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। ठीक है, अब न्यूट्रॉन रह गया था, उसके बारे में भी हमें बता रहे हैं कि अ न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, दिस न्यूट्रल पार्टिकल, ये न्यूट्रल का मतलब होता है जो ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो। दिस न्यूट्रल पार्टिकल इज ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये भी न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि हमें पहले भी उन्होंने बताया। द मैस ऑफ अ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। अब जो न्यूट्रॉन होता है इसका मैस भी प्रोटॉन के मैस के बराबर होता है। ठीक है, तकरीबन, ऑलमोस्ट कहा है उन्होंने, इसका मतलब तकरीबन बराबर होता है। और जो प्रोटॉन है उसका मैस कितना होता है, उसका मैस इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। एक्सटेंड योर थिंकिंग में क्वेश्चन क्या है, हाउ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइक एंड डिफरेंट। जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है कैसे ये एक जैसे हैं और कैसे ये डिफरेंट हैं। तो इसका आंसर जो लिखा गया है वो ये है कि दे आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ये एटम के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इन दिस वे दे आर अलाइक, इस तरह ये एक जैसे हैं, ये इनमें मुशाबहत है, मुशाबहत कह लें, या इनकी जो एक जैसी बात है वो ये है, कॉमन मुश्तरक है वो ये है कि सारे छोटे होते हैं ये। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। इस तरह ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस बताता है कि हाउ दे आर अलाइक एंड द सेकंड सेंटेंस टेल्स अस हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो इसके बाद व्हाई इज एटम न्यूट्रल, एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है, इसका आंसर जो है वो अब नीचे यहाँ पे बताया गया है। कहता है ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम हैव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो उनके ऊपर चार्जेस होते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो है इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमें ऊपर पैराग्राफ में बताया जो हमने पढ़ा अभी। हैव चार्जेस बट एटम एज अ होल हैज़ नो चार्ज, लेकिन एटम बहसियत मजमुई जो है क्या होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यही बात हमने ऊपर भी पढ़ी है, ये आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे द नंबर ऑफ, ये देखें यहाँ पे इस वक्त जो कर्सर है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो है इनकी तादाद बराबर होती है। यहाँ पे फिर यही बताया, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, उनकी तादाद बराबर होती है। एज अ रिजल्ट, इसी वजह से क्या होता है, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन बैलेंसेस द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद है वो बराबर होती है, इसीलिए क्या होता है कि ये बैलेंस कर देते हैं चार्ज को। बिकॉज ऑफ इट द एटम इज़ न्यूट्रल, इसी वजह से, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इनकी तादाद बराबर होती है, और तादाद बराबर होने की वजह से, जैसे मैं सिंपली अगर कहूँ मैथ के टीचर होने के नाते कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों एक जैसे होते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, तो रिजल्ट ज़ीरो होता है, यानी नो चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। इसी वजह से हमें बताया कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। इसके साथ ही हमारी ये जो पहली वीडियो है इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस सारे टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। थैंक यू वेरी मच।